अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन में जो पहली लाइन की स्टेटमेंट है उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। कि रेक्टेंगल की जो दो साइड्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप सबसे पहले रेक्टेंगल की जो है डायग्राम ड्रा करेंगे। दोनों साइड्स आपस में आमने सामने की साइड इसमें बराबर होती हैं। इसको अगर हम y का नाम देंगे तो ये भी y होगा और ये वाला x होगा और ये भी x। आमने सामने x हैं और ये दोनों y हैं। इस स्टेटमेंट में जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो ये है स्टूडेंट्स के टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के दो साइड्स, जो रेक्टेंगल की दो साइड्स है यानी x और y डिफर बाय 3.5, यानी इनका डिफरेंस जो है वो 3.5 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3.5। ये जो है इसका स्टेटमेंट के ज़रिए हमने पहली लीनियर इक्वेशन ड्रा आउट कर ली। उसके बाद इन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स के इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67। पेरीमीटर आपको मालूम है कि तमाम साइड्स को अगर हम ऐड कर लें, यानी कि ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स की लेंथ जो है वो ऐड कर लें तो पेरीमीटर होता है। और उसको फार्मूले के फॉर्म में स्टूडेंट्स ऐसे लिखा जाता है कि 2x प्लस 2y ये पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर की इन्होंने वैल्यू दी हुई है 67 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 67 लगा लेते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई और इनको चूँकि हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए हमें इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लिहाजा हम इनके मैट्रिक्स बना लेते हैं, यानी कि इनके कांस्टेंट जो है हम सेपरेट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन के 1 - 1, दूसरी के 2 और इक्वल का साइन, और इक्वल का साइन के बाद जो दो कांस्टेंट हैं 3.5 और 67। एक्स और वाई वेरिएबल्स को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टूडेंट इसलिए कन्वर्ट नहीं किया कि एक्स वाई की हमें ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा अभी हम एक्स और वाई वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये स्टूडेंट्स हम इसको ए का नाम दे देते हैं, लिहाजा हम इसको ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स 1 - 1 और 2 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद स्टूडेंट इसका ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट के लिए आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन एलिमेंट्स की होती है। 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 × 1 = 2 और फार्मूले का माइनस, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस और 2 × 1 = 2, माइनस का 2 आ जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम माइनस का 2 लिख लेते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन आ गए हैं, लिहाजा ब्रैकेट की जो है हमें यहाँ पे ज़रूरत थी। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स जब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 = 4 आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू 4 आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस ए से हमने ए एक्स बनाना होता है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं ए एक्स बनाने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि इस ए को, ये ए है या ये ए ले लें, दोनों ए हैं, इनको जो है हमने इनका पहला कॉलम जो है इक्वल के साइन के बाद के मैट्रिक्स की कॉलम के साथ रिप्लेस कर देते हैं। 1 2 की जगह पे 3.5 और 67, 3.5 और 67 पहला कॉलम रिप्लेस हो जाता है और दूसरा कॉलम स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाता है -1 और 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और 2। इस तरह स्टूडेंट्स ये इसका ए एक्स आ जाता है। और ए एक्स मालूम करने के बाद हम ए एक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ जो कि इक्वल होगा 3.5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 3.5 और 2, तो आपको मालूम है कि ये 7 आ जाता है। माइनस जो है स्टूडेंट्स जो है फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और ये एलिमेंट यानी 67 प्लस का 67 और माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 67 1 67 यानी कि माइनस 67 आ जाएगा। तो हम इसको ब्रैकेट में माइनस 67 लिखते हैं क्योंकि हमारे पास दो साइन आ गए हैं, लिहाजा हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब ब्रैकेट ख़त्म होगी स्टूडेंट्स, ये वाली ब्रैकेट जब ख़त्म होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 प्लस 67 आ जाएगा जो कि होता है स्टूडेंट 74 प्लस का 74। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट ये है कि हमने ए वाई निकालना है, यानी ए से हमने ए वाई बनाना है। तरीक़ाकार इसका भी उसी तरह ही है कि इसका सेकंड कॉलम जो है इक्वल के साइन के बाद के मैट्रिक्स के कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, पहला कॉलम एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं पहला कॉलम एज इट इज़, दूसरे कॉलम की जगह 3.5 और 67 यहाँ पे रिप्लेस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.5 और 67। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ए वाई जो हमने अभी निकाला है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तरीक़ाकार वही है कि पहला जो है ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 67 प्लस का 67 और प्लस का 1 मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट्स तो 67 ही आ जाएगा। लिहाजा मैं यहाँ पे 67 लिख लेता हूँ, और माइनस जो है स्टूडेंट्स वो फार्मूले का माइनस है, और उसके बाद 3.5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस के हैं दोनों, और दोनों के साथ प्लस का साइन है। 3.5 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, लिहाजा 3.5 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 7 आएगा। और ये यहाँ पे 67 माइनस 7 है, तो आपको मालूम है कि 67 में से 7 माइनस करें तो 60 ही आ जाता है प्लस का। तो इस तरह स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट 60 आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू निकालने का है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है, और हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर और डिवाइड के लाइन और नीचे ए का डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट्स ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऊपर लिखेंगे जो कि ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो 74 थी, ये 74 ऊपर लिखेंगे और डिवाइड के लाइन और नीचे ए के डिटर्मिनेंट 4। ये स्टूडेंट्स 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6 और 2 7 14, तो इस तरह 37/2 आ रहा है। और इसको अगर हम जो है स्टूडेंट्स मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा, और पॉइंट्स में आएगा 2 1 2 और 2 8 16 और 2 5 10। जी स्टूडेंट्स 37/2 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 18.5 आता है। इस तरह एक्स की वैल्यू 18.5 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने निकालना है वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट फार्मूला ये होगा, डिवाइड की लाइन और ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऊपर पुट करनी है स्टूडेंट्स, तो ये 60 है, ये हमने ऊपर पुट कर दी, और नीचे डिवाइड के लाइन स्टूडेंट्स, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट 4। तो ये डिवाइड करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 4, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 1 4 और 2 24 5 20। तो ये स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू आ गई 15, एक्स की वैल्यू 18.5 और वाई की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 15 होगी। इस तरह एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने ग्रामर रूल से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।